होने वाली है। जी हां, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। ये प्रशांत किशोर वही है जो कभी नीतीश के लिए चुनावी रणनीतिक बताने थे और आपको बता दें कि बीजेपी की कैंपेनिंग संभालते थे। अब वो सियासी दल बनाकर बीजेपी और जेडीयू को चुनौती देने वाले हैं। सिर्फ बीजेपी जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी को भी अब नई चुनौती मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सत्ता या विपक्षी दलों को इससे कोई फर्क पड़ता है या फिर उनके लिए चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि अगले साल ही आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव में एक और सियासी कोण बड़ी बात है। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 वर्ष से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। जो 9वां फेल है, जिसको कभी जीवन में कोई परीक्षा नहीं देना पड़ा, उसको आप बना दीजिएगा नेता। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का पदार्पण होने वाला है। बापू की जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर राजनीति का नया अध्याय लिखेंगे। अक्टूबर को दल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे भी पूछ रहा है। और इस अध्याय में प्रशांत के निशाने पर सिर्फ 2 ही शख्स हैं, नीतीश और तेजस्वी। तो क्या प्रशांत की राजनीति की नई पारी जेडीयू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी करेगी? नाजायज संगठन के नाजायज प्रतिमूर्ति बनकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करता है, उसको बिहार की आवाम बाखूबी समझती है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यावसायिक हैं और राजनीति में हर पार्टियों से इनका मतलब व्यवसाय किया इन्होंने। तब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी राजनीति में पैर रखें। जेडीयू हो या फिर आरजेडी, प्रशांत किशोर को दोनों कारोबारी मानते हैं। जो सियासत के मैदान में सिर्फ रणनीति बनाने का कारोबार करता रहा है, तो क्या रणनीति बनाने वाला सियासत नहीं कर सकता? प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, तो वो दुकान चला रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टी समाप्त हो जाएगी और प्रशांत किशोर जी चलेंगे, जिसकी पहचान ही अभी बिहार में नहीं है। लोग अभी पहचानते नहीं हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया है? तो जो ही बातें कह रहे हैं उसका इसलिए कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे ही ये सब कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं, उससे चिंता दोनों दलों को नहीं है। असल चिंता की बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, उससे परेशानी जेडीयू और आरजेडी की बढ़ सकती है। मुसलमानों को लेकर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। यही असल चिंता नीतीश और तेजस्वी की है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। वोट बैंक खिसका तो राजनीति भी सिमट जाएगी। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। वहीं मंत्री शीला मंडल ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में लोग देख लिए क्या दौर था। आज भी हमारे नेता की जो छवि बनी हुई है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति के केंद्र बिंदु हमारे नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अंतिम है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के अब राजनीति में अंतिम दौर पर है। देखिए, वो तो लोकसभा चुनाव में भी लोग देख लिया ना कि क्या दौर था नहीं था। वो तो आम जनता के पास आज भी हमारे नेता की जो छवि बनी हुई है, वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु हमारे नेता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कटिहार पहुंचे। इस दौरान पार्टी की विस्तृत जिला